अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बेबी फ्रॉक का बहुत प्यारा और यूनिक सा डिज़ाइन शेयर करूंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुरू करते हैं फ़्रॉक की चेस्ट से। सबसे पहले मैं फ़्रॉक की चेस्ट की कटाई कर लूँगी और गले की कटाई कर लूँगी। मैंने चौकोर गला काट लिया है और इसके ऊपर पैच रख के गले को कॉर्नर्स पर निशान लगाऊंगी। जितनी पैच की लंबाई है उतना निशान लगा लूँगी। मेरे पैच की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसलिए मैं 5 सेंटीमीटर का निशान लगा के कटाई कर लूँगी। इस तरह से मैं इसको हाफ फोल्ड करूँगी और गले के कॉर्नर से इसको काट लूँगी। कटाई करने के बाद मैं इस तरह से पैच को इसके ऊपर रखूँगी और सेंटर में रख के इसको गले के साथ जोड़ूँगी। इस तरह से मैं पैच के ऊपर सिलाई लगा लूँगी। अब मैं साइडों पर एक्स्ट्रा पैच है जो उसको उतार लूँगी। इस तरह से मैं दोनों साइडों से उतार लूँगी और इसको इस तरह से पैच में रख के सिलाई लगा लूँगी। दोनों साइडों को इस तरह से मैं जोड़ लूँगी। इस तरह से मैंने दोनों साइडों को जोड़ लिया है। इसके बाद गले के नीचे कपड़ा लगाने के लिए काट लूँगी और सिलाई लगा लूँगी। गले पे मैं इस तरह से बटन लगाऊँगी। मैं 4 बटन लगाऊँगी, आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। इसके बाद मैं आगे वाला गला फोल्ड करके पीछे वाले गले पर रख कर गोल काट लूँगी। गोल कटाई करके इसमें मैं एक कट लगाऊँगी। इस तरह से मैंने पीछे वाले गले की कटाई कर ली। अब मैं सादा कपड़ा लूँगी और इसको पीछे वाले गले के नीचे रख के गोल कटाई कर लूँगी। इस तरह से मैं पीछे वाले गले का कपड़ा फोल्डिंग के लिए जोड़ लूँगी। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो मैंने सेंटर वाला कट लगाया था उसमें मैं कट लगा लूँगी फिर से और फोल्डिंग के लिए कपड़े की कटाई कर लूँगी। इस तरह से मैंने फोल्डिंग के लिए कपड़े की कटाई कर ली। इसके बाद मैं इस तरह से आगे वाला गला पीछे वाले गले के कपड़े में रख के जोड़ूँगी। इस तरह से मैं दोनों शोल्डर्स को जोड़ लूँगी। इस तरह से मैंने चेस्ट की दोनों साइडों को जोड़ लिया है और दोनों गलों के नीचे फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब मैं इसके बाजू बनाऊंगी। बाजू में इसके हल्के से बटरफ्लाई वाले बनाऊंगी। इस तरह से शोल्डर पर चुन्नट डालूंगी और नीचे चिकन का कपड़ा लगाऊंगी। मैंने इस्त्री के साथ चुन्नट्स के निशान लगा लिए हैं ताकि मुझे चुन्नट डालने में आसानी हो जाए। अब मैं इसके चुन्नट डालना शुरू करूंगी। इस तरह से मैं दोनों बाजुओं में चुन्नट डाल लूँगी। चुन्नट मैंने बिल्कुल बारीक से डाले हैं। इस तरह से मैंने सारे चुन्नट डाल लिए। अब मैं इसके बाद चिकन वाली पट्टी लगाऊंगी। चिकन वाली पट्टी को बाजू की उल्टी साइड पर रख के सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली। अब इसको मैं सीधी वाली साइड पे फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से मैंने चुन्नट डाल लिए। ये हमारे बाजू की फुल अपीयरेंस आई है। इसके बाद मैं बाजू का और कमीज़ के शोल्डर का हाफ़ करके कट लगाऊंगी
और दोनों कट्स को मिलाकर बाजू जोड़ लूँगी। इस तरह से मैंने दोनों बाजुओं को जोड़ लिया और हमारा ऊपर वाला चेस्ट का हिस्सा तैयार हो गया। अब मैं इसके घेरे की कटाई करूँगी। 10 सेंटीमीटर लंबा चिकन का कढ़ाई वाला कपड़ा लूँगी और इसके नीचे लगाने के लिए 4 या 5 सेंटीमीटर लंबा सादा कपड़ा लूँगी। इसके बाद मैं 2 सेंटीमीटर चौड़ी और लंबी सेम कपड़े की पट्टियाँ बना लूँगी और इसको इस तरह से फोल्ड करके समोसे की तरह बना लूँगी। ट्रायंगल की तरह इसकी शेप बन जाएगी। इस तरह से मैं काफ़ी ज़्यादा पट्टियाँ बना लूँगी और इनको सादे कपड़े के ऊपर और नीचे इस तरह से लगा लूँगी। अब मैं इन पट्टियों को एक दूसरे के साथ रखते हुए चिकन वाले कपड़े पर जोड़ लूँगी और सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से मैं सारी पट्टियाँ लगा लूँगी। ऊपर वाली लाइन मैंने चिकन के कपड़े पर रख के लगाई है। अब मैं इन पट्टियों के ऊपर नीचे वाला सादा कपड़ा रख के पट्टियों वाली सिलाई के ऊपर रख के सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से मैंने चिकन वाला कपड़ा सादे कपड़े के साथ जोड़ लिया। अब इसके बाद दूसरी लाइन में सादे कपड़े पे नीचे की तरफ रख के लगाऊंगी। पट्टियों को बिल्कुल वैसे ही एक दूसरे के साथ रखते हुए सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से मैंने दोनों साइडों के ट्रायंगल्स लगा लिए हैं। अब नीचे वाले ट्रायंगल्स पर मैं 1 इंच चौड़ा कपड़ा रख के पट्टियों वाली सिलाई के ऊपर रख के सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से मैंने फोल्डिंग के लिए नीचे कपड़ा लगा लिया। अब मैं दोनों ट्रायंगल्स को नीचे की तरफ अच्छी तरह से फोल्ड कर लूँगी इस तरीके के साथ। इसके बाद अब जो मैंने नीचे 2 इंच कपड़ा लगाया था इसको फोल्ड करूँगी। इस तरह से इसको फोल्ड करके इस तरीके के साथ अच्छी तरह से प्रेस कर लूँगी। इसके बाद नीचे वाली लाइन को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करूँगी और इस तरह से ज़िगज़ैग की तरह की डिज़ाइनिंग बन जाएगी। इसके बाद मैं नीचे वाली पट्टी को भी इसी तरह से फोल्ड करके अच्छी तरह से प्रेस कर लूँगी। इसको मैं अच्छी तरह से फोल्ड कर लूँगी। और इस पर मैं इस तरह से ऊपर रख के सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से मैंने ये सारी सिलाई लगा ली। अब इसी तरह से ऊपर वाली लाइन पे भी इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से मैंने घेरे का डिज़ाइन तैयार कर लिया। इसके बाद मैं चेस्ट के चुनट डालूँगी। चुनट मैं चौड़ी प्लेटों वाले इस तरह से डाल लूँगी। इस तरह से मैंने दोनों साइडों के प्लेट डाल लिए। दोनों का हाफ कट करके सेंटर में रख के इस तरह से मैं घघरी को जोड़ लूँगी। इस तरह से मैंने घघरी को चेस्ट के साथ जोड़ लिया। इस तरह से मैंने सारी फ्रॉक को जोड़ लिया। अब इसकी मैं फिटिंग की सिलाई
लगाऊंगी। दोनों साइडों की फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से मैंने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा ली। इसके बाद जो नीचे घेरे की डिज़ाइनिंग की है उसमें मैं पर्ल्स लगाऊंगी। इस तरह से मैंने सारे घेरे में पर्ल्स लगा लिए। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी और यूनिक सी फ्रॉक तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी वीडियोस देखते रहिए नए डिज़ाइन के लिए। मिलते हैं अगले डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।